छोटे छोटे शहरों और कस्बों में अक्सर ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं जो सामान्य इंसान की समझ से परे होते हैं। परिवार के अंदर छुपे हुए राज, रिश्तों की टूटन, आर्थिक लालच और मानसिक तनाव ऐसे काले धब्बे हैं जो कभी कभी एक खूनी घटना का रूप ले लेते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले का यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक खुशहाल परिवार, माँ, पिता, भाई और बहन, और फिर एक दिन पूरे घर में पसरा बन गया। मौत का ऐसा तांडव जिसकी कल्पना भी रूह कंपा गई। झारखंड के गिरिडीह जिले से आई इस खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया। इस कहानी में सिर्फ खून नहीं, इसमें छिपा है लालच, धोखा और इंसान की सबसे काली फितरत। ये कहानी दीपक कुमार की, जो 2023 में अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के आरोप में जेल। एक ऐसा परिवार जो कभी खुशहाल था, पर अब खून की राजनीति और रिश्तों की दरार के कारण काले सच की गहराई में डूब चुका है। झारखंड के गिरिडीह जिला गांव मोहनपुर दिन था 27 जनवरी 2023 सुबह के तकरीबन 8 बजे। मोहनपुर इलाके में रहने वाले पड़ोसी जब दीपक कुमार के घर पहुंचे तो सामने का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का मंजर देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। घर के अंदर 4 लाशें पड़ी थी। दीपक की माँ सविता देवी, उसका पिता राजेश्वर मित्तल, छोटा भाई विकास कुमार और बहन प्रीति कुमार। चारों की बेरहमी से हत्या की गई। उनके शरीर पर चोट के निशान अच्छी तरह दिख रहे। ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। दीपक घर का सबसे बड़ा बेटा। घटना के समय वो घर में नहीं था। यह शायद यही सबसे बड़ा झूठ। गांव वालों ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। जब पुलिस गांव पहुंची तब दीपक को सूचना मिली। वो घर पहुंचा और जमीन पर रोता हुआ गिर पड़ा। लेकिन पुलिस की नजर उसके आंसुओं से नहीं, उसके चेहरों के बदलते हाव भाव पर, क्योंकि इतनी बेरहमी से मर्डर और घर में एक भी काम नहीं हुई, न चोरी न लूटपाट। कोई तो है जो इस घर के अंदर से जानता रह सके। इसलिए पुलिस का शक दीपक के ऊपर है। आइए अब दीपक का बैकग्राउंड को जानते हैं और पुलिस का शक दीपक के ऊपर क्यों था। दीपक पहले गिरिडीह में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था, लेकिन नशे की लत और बुरी संगत ने उसे अंधेरे में बहने दिया। उस पर पहले से ही चोरी, मारपीट और हत्या करने के केस चल रहे थे। परिवार से उसके रिश्ते तनावपूर्ण। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि इसका माँ अक्सर कहती थी, ये लड़का एक दिन सबको ले लूटेगा। पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी खंगाली और यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल पलटना। 27 जनवरी की रात 3:15 पर एक आदमी घर के अंदर घुसते दिखा। चेहरा पर था, लेकिन हाइट, दाल और कपड़े दीपक से मिलते थे। फोन रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स और फिर फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, दीपक खुद था। मर्डर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दीपक ने पहले अपने ही घर में रखे लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया। सबसे पहले उसने पिता पर वार किया, जो रात को टॉयलेट गए, फिर माँ, फिर बहन और फिर अपने छोटे भाई को मार डाला। कहते हैं इंसान तब तक हैवान नहीं बनता जब तक उसमें इंसानियत की मौत न हो जाए। दीपक के अंदर वो मौत पहले ही हो चुकी थी। आखिर क्या था मर्डर का मकसद? दीपक को शक था कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी छोटे भाई को मिलने वाली है। माँ बाप की बातें सुनकर उसे लगता था कि उसे घर से बेदखल किया जाएगा। बस इसी डर और लालच में उसने पूरा परिवार खत्म कर डाला। इस केस से निष्कर्ष और सीख यही मिलती है कि दीपक कुमार केस एक ऐसी त्रासदी है जो हमें सिखाती है कि पारिवारिक रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कितनी घातक हो सकती है।